मिडिल ईस्ट की जंग में अब यमन के हूतियों ने सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार दिया है। एएनआई और यमन से आई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों ने एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किसी भी तरह का हमला करता है तो लाल सागर यानी कि रेड सी में मौजूद हर अमेरिकी जहाज और युद्धपोत उनका निशाना होगा। हूतियों के प्रवक्ता यमहा सारिया ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करना दरअसल पूरे इलाके पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यमहा सारिया ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस स्थिति को पूरे राष्ट्र की लड़ाई करार दिया है। उनका कहना है कि अगर आज अमेरिका और इजराइल को नहीं रोका गया तो वे हमारे देश की आज़ादी, गरिमा और पहचान को मिटा देंगे। उन्होंने इसे मजहबी रंग देते हुए कहा कि अल्लाह की राह में जिहाद की जीत का रास्ता है। सारिया ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए यह संदेश दिया है कि अगर आप अल्लाह की राह में खड़े होंगे तो जीत आपकी ही होगी। यह बयान दिखाता है कि हूती इस लड़ाई को अब सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र युद्ध की तरह देख रहे हैं। लाल सागर की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए यह चेतावनी बहुत मायने रखती है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की सशस्त्र सेनाएं इलाके में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर पैनी नजर रखी है। यमहा सारिया ने चेतावनी दी है कि वे अपने देश और लोगों की रक्षा के लिए हर जरूरी और कानूनी कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि यमन किसी भी ऐसे अरब या इस्लामिक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा जिस पर इजराइल हमला करेगा या जो अपनी रक्षा के लिए इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हूतियों ने फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे को इस पूरी चेतावनी का केंद्र बनाया है। आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार प्रवक्ता ने कहा कि हम गाजा में अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यमन की सेना ने खुद को मुजाहिद सेना बताते हुए ऐलान किया है कि वे फिलिस्तीन प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को पूरा समर्थन देंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और लाल सागर दुनिया के व्यापार के लिए सबसे खतरनाक रास्ता बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि हूतियों की यह धमकी सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं है, क्योंकि वे पहले भी लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से खबर है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला तो हूती ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अमेरिकी नेवी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यमहा सारिया ने सीधे तौर पर अमेरिका को आगाह किया है कि वह इजराइल के प्लान का हिस्सा बनकर अपनी सेना को खतरे में न डाले। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ताकत है तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में हूतियों जैसे गुटों का मोर्चा संभाल लिया है। यमन की मीडिया के मुताबिक वहां की जनता और लीडरशिप इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चेतावनी के बाद पीछे हटेगा या लाल सागर में एक और भीषण युद्ध की शुरुआत होगी। 5 मिनट के इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि यमन ने अब अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में आने की चुनौती दे दी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com